मंत्र से हमारे भाग कैसे बदलेंगे, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपको स्वागत है एबीसी हिंदी ज्योतिष में। थैंक यू प्रकाश सुमेश जी, जी। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मंत्र जो है पढ़ने से या उच्चारण करने से क्या हमारा लिखा हुआ निश्चित भाग ही जो है वो बदल सकता है? जी, मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न का उत्तर भी। देखिए, आपको मैं इसको भी एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। अभी जब हमारा एक डिस्कशन चल रहा था वास्तु पे, तो मैंने एक नाम बताया था त्वस्था। तो त्वस्था ऋषि जी दोस्तों। से ये कहानी है बेसिकली, जो हम मंत्र की हम बात कर रहे हैं। तो त्वस्था ऋषि क्योंकि दैत्यों के गुरु थे, जैसे शुक्राचार्य हैं, तो त्वस्था ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप। तो विश्वरूप को भगवान इंद्र ने छल से उनकी हत्या कर दी थी। अब त्वस्था ऋषि भगवान इंद्र से बदला लेना चाहते थे, रिवेंज लेना चाहते थे। तो उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ की जो अग्नि थी उससे उन्होंने एक दैत्य को जन्म दिया जिसका नाम था वृत्तासुर। और उस अग्नि का जब उन्होंने आवाहन किया, जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे मंत्र का उच्चारण किया जिससे वो चाहते थे कि जो वृत्तासुर का जो जन्म हो रहा है उस अग्नि से, वो इंद्र को मार दे वो। मगर मंत्र का उच्चारण करते वक्त उस मंत्र में कुछ त्रुटि हो गई स्वयं जी त्वष्टा ऋषि से, जो कि दैत्यों के गुरु हैं। और जब वो उच्चारण गलत हो गया तो उस उच्चारण का प्रभाव ये हुआ, जब जन्म तो हो गया वृत्तासुर का, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो वृत्तासुर का जन्म इंद्र को मारने के लिए हुआ था, अब उसका जन्म इंद्र से स्वयं मरने के लिए हो गया, क्योंकि उस उच्चारण का, जो उस मंत्र का उच्चारण था, वो गलत जी मतलब जो उच्चारण हो गया, उसका प्रयोग हो गया। तो जब वृत्तासुर का जन्म हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि उच्चारण गलत था, तो ये बात दैत्यों को और राक्षसों को पता थी। अब चाहे भले ही राक्षसों को नहीं पता हो, मगर विष्णु जी और इंद्र आदि देवताओं को पता था कि ये जो वृत्तासुर है ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मृत्यु इंद्र के द्वारा तय है। तो एक मंत्र का उच्चारण गलत होने से उसका प्रभाव कुछ भी हो सकता है। और ये जो मंत्र की जो बात करते हैं हम, ये कर्म कांड के अंदर आता है। कर्म कांड में परिणित होने के लिए हम जैसे व्यक्ति विशेष निपुण नहीं होते हैं, पहली बात तो एक ये भी है इसके अंदर। दूसरी बात, आप जब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का कर रहे हैं, तो आपको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि इस मंत्र का उच्चारण मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं उससे पाना क्या चाहता हूँ, मेरे मतलब उसका जो ध्येय है वो क्या है। मैं कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, कोई मैं साधना अर्जित करना चाहता हूँ, मतलब मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मैं स्वयं अपने आप को त्वष्टा ऋषि जैसा तो समझ के कोई वृत्तासुर जैसी कोई एनर्जी तो नहीं पैदा करना चाहता अपने जीवन में। जी तो वो आपको समझना भी है कि मंत्र से मैं क्या पाना चाहता हूँ, आपको वो समझना भी है। ठीक है, तो मंत्र की जो फिलॉसफी है, मेरा मानना ये है कि आपको कर्म कांड में निपुण होना चाहिए। मगर कर्म कांड भी अगर हम कलयुग में बात करें तो शायद ही आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनको मंत्र से किसी प्रभु की विशिष्ट कृपा और या उनकी अनुकंपा प्राप्त हो सकता है कि आपको कोई साधना से आपको कोई सिद्धि मिल गई, मगर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रभु मिल जाएंगे। ये कोई गारंटी नहीं है। आपको जो सिद्धि मिली है, आप उस सिद्धि के बाद करना क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। आप लोगों जी को उस सिद्धि से प्राप्त करके कुछ लोक कल्याण करना चाहते हैं, आप समाज का भला करना चाहते हैं, या आप उसका कुछ गलत प्रयोग करना चाहते हैं। तो मंत्र उच्चारण, जैसे मैंने कहानी बताई, आपको वो ध्यान में रखना है। मंत्र से आप प्राप्ति क्या करना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हैं, आप जी चाहते हैं कि आपको आपको कीर्ति मिले, यश मिले, आप उसके लिए कोई मंत्र का उच्चारण करके कोई यश कीर्ति पाना चाहते हैं, यानी कोई सिद्धि,
मगर उसका उपयोग कहाँ करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण देखिए, हर व्यक्ति कोई ना कोई मंत्र, एक कॉमन मंत्र हर व्यक्ति बोल रहा है। एक कॉमन मंत्र कोई ना कोई होगा जो हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं से हमने सीखा है और हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में, एक बार एक शिष्य एक ऐसे मंत्र की तलाश में घूम रहा है जिससे उसे दुनिया के सारे सुख मिल जाए। तो वो तलाश में एक आश्रम में जाता है और उसे पता होता है कि यहाँ पे एक गुरु है जो मुझे वो मंत्र दे सकते हैं। तो उन गुरु को बोलता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दो। तो गुरु बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, मगर तुम पहले इस लायक बनो, मतलब यहाँ पे सेवा करो इस आश्रम की, जब मुझे समय लगेगा तो मैं तुमको मंत्र दूंगा। तो ऐसे कई साल गुजर जाते हैं और उनको मंत्र वो नहीं मिलता। तो एक दिन वो शिष्य अधीर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है और वो अपने गुरु को से पूछता है कि आपको मैंने इतनी सेवा कर रहा हूँ मैं इतने सालों से कि गुरुजी अब तो मुझे अब तो मंत्र दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूँ। तो वो कहते हैं अपना कान लाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो मंत्र बता देते हैं उनको, वो होता है ओम। अब ओम पाने के बाद उसे लगता है उसे दुनिया का सारा सुख उसे मिल जाएगा अगर उस मंत्र का वो उच्चारण करेगा कोई एक सर्टेन संख्या में। तो वो क्या होता है, अपना डेली की तरह वो भिक्षा मांगने घर घर जाता है। अब वो जो नोटिस करता है वो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया होता। तो पहले घर में जाता है, तो जब वो भिक्षा के लिए आवाज लगाता है तो वहां से जो महिला आती है तो वो भिक्षा देने से पहले बोलती है ओम शांति। फिर वो दूसरी जगह जाता है तो वो दूसरी जगह कोई और मंत्र बोलते हैं तो वो भी कुछ ओम करके कोई उच्चारण करते हैं। फिर वो आगे जाता है तो वो देखता है अब कोई और मंत्र बोल रहा है तो उसमें ओम पीछे लगा हुआ है, मतलब मंत्र के बाद में। वो सोचता है ऐसा क्या मुझे प्रभु ने मंत्र दे दिया मेरे गुरुजी ने, जो कि इन लोगों को नहीं पता। ये तो यहाँ पे एक जो झाड़ू लगा रहा है सड़क पे वो भी ओम मंत्र बोल रहा है, जो मुझे भिक्षा देने आई स्त्री वो भी ओम मंत्र बोल रहा है, तो मुझे तो कोई ऐसा खास मंत्र उन्होंने नहीं दिया। और उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुरु को कन्फ्रंट करता है और अपने गुरु से पूछता है कि आपने मुझे जो मंत्र दिया ये तो हर घर में, हर गली कूचे में हर व्यक्ति ओम ओम कर रहा है, आपने मुझे कोई ऐसा विशिष्ट मंत्र तो नहीं दिया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो वो मैं तुमको देता हूँ, ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, इस पत्थर को आप बाजार में लेके जाओ और इसका सही मूल्य लगवा के लाओ। अगर तुम सही मूल्य लगवा लाओगे तो मैं तुम्हें वो मंत्र दे दूंगा। तो वो पत्थर लेके एक ठेली वाले के पास जाता है और बोलता है कि देखो मैं तो वैसे एक भिक्षुक हूँ, मगर इस पत्थर का मुझे तुम मूल्य बता दो, और अगर तुम मूल्य मुझे बता दोगे तो ये कहीं ना कहीं जो है इस पत्थर का मूल्य जानकर मैं अपने जो है आगे का जो कार्य मैं वो उसको परिणित कर सकता हूँ। तो वो कुछ बेसिकली वो क्या होता है, कुछ टमाटर या कुछ सब्जियां बेच रहा होता है। तो बोलता है कि देखो मैं जो सब्जियां तोलता हूँ मेरे पत्थर किसी काम के नहीं, मेरे तो ये सब्जियां तोलने के काम आएगा, तो मेरी तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है, मतलब मैं तुम्हें इसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेर टमाटर दे सकता हूँ, इतनी इसकी कीमत है। वो सोचता है मेरे गुरुजी ने ऐसा कौन सा पत्थर दे दिया जिसकी कीमत सिर्फ 1 सेर टमाटर है। वो आगे जाता है, आगे जाके वो किसी व्यक्ति से पूछता है, दुकानदार से, कि भाई आप इसका क्या मूल्य लगाओगे इस पत्थर का। तो बोलता है कि देखो मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम मुझे भिक्षुक लग रहे हो, तो मैं तुम्हें थोड़े से चावल दे देता हूँ इसके एवज में, बस इतना ही कर सकता हूँ, और वो भी तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए मैं कर रहा हूँ। वो सोचता है जबकि इस पत्थर की कोई कीमत है ही नहीं, तो मैं इसकी क्या वैल्यू लगा रहा हूँ और क्या मेरे को गुरुजी समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अब वो तीसरी जगह जाता है, वो जो वहाँ पे जाता है जहाँ पे वैश्याएं होती हैं, और उनसे पूछता है कि आप इनका क्या कुछ सही मूल्य लगा सकते हो। तो वो वैश्याएं बोलती हैं, मतलब वो बेसिकली ब्रॉथल होता है, तो वहाँ पे वो बोलती हैं कि हम इस पत्थर से सिर्फ अपने पैर साफ कर सकते हैं, हमारी नज़र में इसकी इतनी ही वैल्यू है। अब वो सोचता है कि तो कोई कीमत ही नहीं है। अब वो थक हार के घर जा ही रहा होता है तो उसे एक सुनार की दुकान दिखती है, यानी कि जहाँ पे गोल्ड का काम होता है। तो वो जब वो अंदर शॉप में जाता है और शॉपकीपर को वो पत्थर दिखाता है और पूछता है कि आप इसकी कुछ कीमत लगाएंगे तो क्या लगाएंगे। तो बोलते हैं इस पत्थर की कीमत मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत मैं क्या बड़े से बड़े सुनार भी नहीं लगा सकते। उसका दिमाग थोड़ा सा हो जाता है कि यार कहीं तो सड़क पे इसकी कीमत कुछ नहीं है और सुनार बोल रहे हैं ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लग सकती। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है गुरुजी मेरे समझ में नहीं आया, एक तो ये पत्थर कोई इसकी वैल्यू कुछ देने को तैयार नहीं, और एक तरफ एक सुनार है वो कह रहा है अनमोल है। तो गुरुजी बोलते हैं कि ओम मंत्र भी वही है, इसकी कीमत सबको नहीं पता है, जिसको इसकी कीमत पता चल जाएगी वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो मंत्र भी वही है,
हम मंत्र सब वही बोल रहे हैं, बट उस मंत्र की जो महिमा है वो हर किसी को नहीं पता है। राम नाम आप भी बोलते हैं, मंत्र नहीं है वो, मगर राम का जो नाम है वो आप बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मगर राम नाम की महिमा से भवसागर से कौन पार हुए? तुलसीदास जी, जी है ना। राम नाम का जो नाम ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मतलब गुरु वहां पे समझा रहे अपने शिष्यों को कि तुम्हें समझना है कि मैंने तो तुम्हें अनमोल ही चीज दी, मगर तुमने उसको जो इवेल्युएट किया वो तुम्हारी स्किल्स के ऊपर है कि तुम उसको कैसे इवेल्युएट कर रहे हो। तो मंत्र तो सबके पास है, आप उसका इवेल्युएशन कैसे करते हो, कैसे उसको यूज करते हो, वो आपके ऊपर है। तो जी, मेरे हिसाब समझ से गया। मंत्र का उच्चारण की जो मैंने वृत्तासुर की एक कहानी बताई, और दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पे गुरु शिष्य का ओम का जो मैंने आपको बताया, जिसका उद्घोष मांडुक्य उपनिषद में है। ओम शब्द की जो ध्वनि है, अगर आपको उसके बारे में समझना हो तो मांडुक्य उपनिषद में ओम की ध्वनि के बारे में बताया गया और उसकी डिविनिटी के बारे में बताया गया है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जी, उस मंत्र के उच्चारण से आप क्या लाभ उठाना चाहते हैं और आपका फाइनल एम क्या है, अल्टीमेटली गोल क्या है। आप प्रभु की भक्ति चाहते हो तो वो मंत्र आप तक पहुंच जाएगा, मतलब उस मंत्र की महिमा आप तक पहुंच जाएगी। बट अगर कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर है तो मुझे डाउट है कि वो किसी सिद्धि या साधना में वो परिवर्तित होगा भी जी, या नहीं। तो आई हैव बिल्कुल, अ डाउट। बिल्कुल समझ गया, समझ गया। थैंक यू प्रकाश जी। मंत्रों का थैंक यू उच्चारण सुमेश जी। कैसे करना है और क्यों करना है, मन जब उच्चारण करेगा तब हमारे मन में क्या सोच आना चाहिए, ये सब बताने के लिए, समझाने के लिए मेरी तरफ से, प्रेक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।